बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता है हर शहरी को उसकी प्राइवेसी का, लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही आइन नज़र आ रहा है, ना ही किसी की प्राइवेसी नज़र आ रही है। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। किसी की बहन को तंग किया जा रहा है परचू में नाम दे के, किसी की बीवी को तंग किया जा रहा है, किसी के बच्चों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि उसका वालिद कहाँ है। अब कल लाहौर में एक छापा होटल पर मारा गया, किसी अहम शख्सियत का ये होटल था। आपको याद होगा कराची में भी एक कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की खबरें आई थी, पूरे मुल्क में बनचाल बर्पा कर दिया गया था, लेकिन लाहौर वाले इंसिडेंट पे इतना सन्नाटा क्यों है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें ये जो लाहौर में होटल बताया जा रहा है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा है, मेजर ताहिर सादिक इनका नाम है। अटक से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनका मेजर ग्रुप बड़ा मशहूर है इंतखाबात के मामले में, और हर इलेक्शन में तकरीबन ये 8, 10, 12, 15 सीटें इस तरह ये इनका ग्रुप सीटें निकाल जाता है कौमी असम्बली की। और गुज़श्ता इलेक्शन में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और अब भी तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं। और इनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। जो मेजर हैं ताहिर सादिक साहब, इनकी साहबजादी हैं ईमान ताहिर, उनकी गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं ट्वीट्स ऐसी देख रहा था जिससे में वो बार बार इस बात का ख़दशा भी ज़ाहिर कर रही थी, और फिर बाकायदा उन्होंने वीडियोज़ भी CCTV फुटेजेस उन्होंने ट्वीट्स की, और उन्होंने कहा कि हमारे घर पर भी अब छापे मारे जा रहे हैं। और इन्हीं के जो वालिद हैं मेजर ताहिर सादिक, इनकी गिरफ़्तारी के लिए लाहौर में फिरदौस मार्केट के अंदर एक होटल बताया जा रहा है 9 ट्री के नाम से। अच्छा। और उस होटल पर छापा मारा गया है, और उस छापे के दौरान बताया जा रहा है कि ना तो किसी किस्म का कोई वारंट उन छापा मारने वालों के पास था, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे और दीगर एजेंसियों के लोग भी थे, और वो हर कमरे में घुसते बग़ैर इजाज़त, बग़ैर वारंट के वो घुसते, लोगों को मतलब वो हरासा करते। पूरे होटल की जो है वो तलाशी ली गई, और मकसद सिर्फ यही था कि शायद उनको कहीं ये इतला मिली थी कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक मुबैना तौर पे यहाँ पर कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उनको वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे या मेजर साहब ख़ुद मौजूद होते या उनसे मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाती। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है कि उस होटल के ऊपर छापा मारा गया, मामला ये है सर कि प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की गई। और प्राइवेसी आपके जो आइन के अंदर जो हकूक़ दिए गए हैं आम शहरियों को, ये उसका एक बुनियादी जुज़्व है कि हर शहरी की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की जाएगी। और आप देखें कि जब से रजीम चेंज हुई है उसके बाद से तसलसल के साथ जानबूझ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या उनके रहनुमा हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उस्मान डार की वालदा और बहन के साथ जो सलूक किया गया, क्या इससे ज़्यादा गिरा हुआ सलूक किसी के साथ हो सकता है? और फिर आप ये भी देखें बल्कि कि रात को 12:15 बजे राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मुबैना तौर पर कोई रेप का एक वाक़या है जो उस वक्त PDM हुकूमत ने दबाने की कोशिश की, और शायद अभी तक उन्होंने दबाया हुआ है। इम्कान है कि ये चीज़ें आइंदा जब ये सख्तियाँ कम होंगी तो लोग जब इसके ऊपर बोलना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो फिर ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी रुदाद सामने आएंगी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो यही चीज़ें तसलसल के साथ इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जारी हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि इसमें जो पीक आई ना, इंतहा जब इसमें हुई, वही गुज़श्ता साल जब 25 मई को PTI ने अपना लॉन्ग मार्च करना था, तो उस वक्त आपको याद है कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले ही पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन शुरू हो गया था। लिस्टें फ्राहम कर दी गई थी और कहा गया था कि इन लोगों को आपने उठाना है ताकि लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जाए। और फिर उन्हीं लोगों की गिरफ़्तारी के लिए घरों पर छापे मारे गए, औरतों और बच्चियों को थप्पड़ मारे गए। वो एक बहावलपुर से गालबन एक मुस्लिम PTI के रहनुमा थे जिनकी बेटी को और उनकी बीवी को थप्पड़ मारे गए। घरों के अंदर दरवाज़े तोड़कर लोग घुसे, और आप देखें कि लोगों की अब तो बाकायदा लूट मार की जा रही है। एक तो होता है ना कि आप बग़ैर वारंट के अंदर घुस रहे हैं, हमारी अदालतें कहती हैं बग़ैर वारंट के कहीं आप जा नहीं सकते। शीरी मज़ारी के घर में आप देखें किस तरीके से लोग घुसे थे और उनको उठाया था। पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, किसी शख्स की इज़्ज़त आबरू जो है वो महफूज नहीं है। बग़ैर किसी वारंट के पुलिस दीवारें फलांग कर, गेट तोड़कर, दरवाज़े तोड़कर घरों में दाखिल होती है, लोगों की जो है वो उनको हरासा किया जाता है।
किसी किस्म की कोई कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए जा रहे। और दूसरी जानिब आपने जो याद दिलाया कि वो जो ग़ालिबन 2020 या 21 की बात है कि कराची के अंदर एक होटल में मुबैना तौर पे कहा गया कि जहाँ पर मरियम सफदर रवान साहिबा और उनके शौहर सफदर रवान मुकीम थे, और उस होटल का उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। और वो दरवाज़ा टूटा या नहीं ना हमारे पास आज तक उसकी कोई फुटेज आई है, और ना ही इस हवाले से कोई दुरुस्त हक़ायक़ हमारे सामने हैं। लेकिन इतलात यही थी कि उस होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया जिसमें मरियम सफदर रवान साहिबा मुकीम थी। और उस पर फिर देखें कि पूरे मुल्क के अंदर किस तरीके से भोंचाल खड़ा किया गया, किस तरीके से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें औरतों की बेतौकीरी की जा रही है, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है, और वो सब कुछ किया। और उसके बाद आप देखें कि उस जो वाक़या हुआ था उसके बाद कहा जाता है कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने बाकायदा माफ़ी मांगी थी, माजरत की थी जो सफदर रवान साहिब हैं उनको कॉल करके। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ स्टेट का रिस्पांस क्या होता है एक सियासी जमात के साथ, और दूसरी जानिब जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात है, हालिया सर्वे जो शायद इन्होंने अपनी खुशी, अपनी कामयाबी को दिखाने के लिए किए थे कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं, और उसके बाद शायद अवाम का जो रुझान है, अवाम की जो तवज्जो है, उनकी जो हिमायत है, वो शायद मियाँ साहब की वजह से नून लीग या नवाज़ शरीफ साहब की तरफ मुड़ गई होगी। लेकिन वो सर्वे करवाया गया तो इमरान खान साहब जो हैं वो 71, 81, 91 इसी जो है ना वो रेंज में है, मतलब 70% से ऊपर ही हैं जितने भी सर्वेज़ हुए हैं, जितने भी टीवी चैनल्स की जानिब से ये सब कुछ किया गया। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। और देखें कि दूसरी जानिब सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया जा चुका, दीवार से क्या, अब तो बाकायदा वो नीचे गिरा दिया गया, और उसको लातों मुक्कों से अब उनको जो है ना वो उनकी ठुकाई कर रहे हैं। किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। और जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं उनको आप देखें कि वो चादर तान के ऐसे सोए हुए हैं। और उसकी वजह भी जो मुझे इकलौती वजह नज़र आती है वो यही है कि ये सब कुछ चूँकि PTI के साथ हो रहा है, और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह हैं और जो आइन के मुहाफ़िज़ होने का दावा करते हैं, वो भी इसी वजह से खामोश है कि ये सब कुछ PTI के साथ हो रहा है, PTI की ख़वातीन के साथ हो रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, ये ऐसे लगता है कि वो इंग्लिश की कहावत है ना कि वो चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, तो ये वही वाला इनके साथ है। इस वक्त चीफ़ जस्टिस साहब, इनका पूरा जोर सिर्फ इस बात पे है कि किसी तरीके से फैज़ हमीद साहब को जो है ना उनका बाजू पकड़ा जाए, उनका बाजू मरोड़ा जाए, और उनसे कोई हिसाब अपना चुकता किया जाए। जो ग़ालिबन इनको नज़र आता है कि वो रेफरेंस जो इनके ख़िलाफ़ 2019 में आया था वो मुबैना तौर पे फैज़ हमीद साहब ने भिजवाया था। आप देखें कि जब से चीफ़ जस्टिस बने हैं तकरीबन 2 माह अभी पूरे नहीं हुए, और इस दौरान आप देखें कि 3 से 4 ऐसे मुकदमात हैं जो इसी बुनियाद पर मुकर्रर हुए हैं, या उनको कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से लगाया जाए। और उसमें फैज़ हमीद साहब का मुबैना तौर पे ज़िक्र आता है। आप फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस उठा के देख लें, ये जो कल हुई है समात वो टॉप सिटी वाली, उसको उठा के देख लें, उसमें भी फैज़ हमीद साहब का जिक्र था। अब तीसरी एक और दरख्वास्त जल्द समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म हुआ है और दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट में, वो है साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब। वो भी यही इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि फैज़ हमीद साहब ने मेरे साथ ये किया। तो हमें तो एक बिल्कुल पैटर्न एक नज़र आता है कि चीफ़ जस्टिस साहब की जो तरजीहात हैं वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो चादर और चार दीवारी का जो तक़द्दुस है वो उसको महफूज करने की कोशिश इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा उनका सारा फोकस सिर्फ फैज़ हमीद साहब के पास है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप देखें कि जसरम जावेद खातून वर्कर है, सियासी वर्कर है, किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है, और आज उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया रात को। तो ये 4 मुकदमात में उनकी पहले ज़मानत हो चुकी है, और अब 5वीं बार किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया ये मालूम भी नहीं है। पहले 4 मुकदमात जो मालूम थे मंजर-ए-आम पर, जिसके बारे में तफसीलात आ चुकी थी, वो ये 4 थे। तो ये इस तरह की फस्तायत सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ जारी है, और चीफ़ जस्टिस साहब जो है ना वो बिल्कुल सोए हुए हैं। शारा दस्तूर से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट के आगे से अगर कोई बंदा ऊंची आवाज़ में फैज़ हमीद भी कह देना तो मेरे ख्याल में चीफ़ जस्टिस साहब फ़ौरन नींद से बेदार हो गए ना, हड़बड़ा के कहेंगे ओ कौन हुआ ये फैज़ हमीद का नाम किसने लिया है, और शायद उसके ऊपर वो खुद नोटिस भी ले लें, मामला 3 रुकनी कमेटी को भी भेज दें, या इंसानी हकूक़ सेल को भी एक्टिव कर दें, जिसको वो खुद ही गैर आइनी और गैर कानूनी कह चुके हैं। लेकिन देखें कि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ज़्यादतियाँ जारी हैं,
और उनके वो मजालिम जो तकरीबन 1.5 साल से जारी हैं, रजीम चेंज जब से हुई और जिनमें सबसे ज़्यादा शिद्दत ये 9 मई के वाक़यात के बाद आई है, वो उसको बुनियाद बनाकर उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस पर हमारी अदालतें खामोश हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों की बेतौकीरी हो रही है, ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, हुक्म अदूली हो रही है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कुछ करने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में ये वक्त भी गुजर जाएगा। कौमों के ऊपर इस तरह के वक्त आते हैं, सियासी जमातें इस तरह के वक्त भुगतती रही हैं। हमने तो फ़रहतुल्लाह बाबर साहब को देखा, उनका आपको पता है ना वो ट्वीट उन्होंने किया था कि जिस तरह की फस्तायत मौजूदा दौर में जारी है, जिस तरह जुल्म और जबर करके लोगों से इंटरव्यू करवा के वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में ऐसा नहीं देखा। और फ़रहतुल्लाह बाबर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ भी भुगता हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सर्कस हो रही है, जो मजालिम, जो फस्तायत जारी है, वो ज़िया के उस मार्शल लॉ की फस्तायत से भी कई गुना बढ़ के है कि लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई मिसाल उनको नहीं मिलती कि वो किसी चीज़ की मिसाल दें, किसी का हवाला दें जब इस फस्तायत के ऊपर वो बात करते हैं। तो ये चीफ़ जस्टिस साहब, अल्लाह ने आपको ये रुतबा दिया है। कितने जज थे आपसे पहले जो आपसे सीनियर थे, लेकिन वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन सके। बहुत मुंतखब लोग होते हैं, महदूद लोग होते हैं जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं। तो अल्लाह ने अगर आपको दी है ये अथॉरिटी, तो मेरे ख्याल में आप इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। तारीख़ में आपने अपना नाम किस सफ़े पे लिखवाना है और किन हरूफ में किस तरीके से लिखवाना है, वो सारा आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तारीख़ जो लिखेगा उसने तो वही लिखना है जो इस वक्त हो रहा है, और वो तारीख़ लिखने वाला लिखेगा कि मुल्क के अंदर फस्तायत जारी थी, औरतों बच्चों को हरासा किया जा रहा था और औरतों के रेप होने की भी इतलात थी और उनको जिनसी हरासा करने के इल्ज़ामात भी, संगीन इल्ज़ामात भी सामने आए थे और सब कुछ जारी था। चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा था। अदालती फ़ैसलों की बुनियादी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ जारी थी, और इस सब के दौरान चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश और नींद की सो रहे थे और बिल्कुल कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।